बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, अभी तक हमने जितना भी वेब का काम किया है उसमें मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ही यूज़ किया है। उसकी एक रीज़न तो ये थी कि ताकि हम उसमें प्रैक्टिस करें, खुद से हर चीज़ को खुद से हम राइट करें। कोई भी वर्ड है, कोई भी कीवर्ड है, कोई भी स्क्रिप्ट है या पेज की स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ है, उसमें यह फ़ायदा हो जाता है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता चलता है कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी की कौन सी वैल्यू को यूज़ करना है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट या पीएचपी, सिंपल ये कि वहाँ पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चूंकि जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं वेब से रिलेटेड और आप लिख सकते हैं, आपको चीज़ों का आइडिया है, तो बेहतर ये होता है कि आप मूव करें किसी एडवांस्ड टूल की तरफ। फॉर एग्जांपल, आपने ड्रीमवीवर का नाम सुना होगा। बहुत से एडिटर्स हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए जिनको यूज़ किया जाता है। कुछ की एग्जांपल मैंने स्टार्ट में दी थी। नोटपैड प्लस प्लस हम यूज़ कर रहे हैं, या उसके अलावा ड्रीमवीवर बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबलाइम टेक्स्ट है और स्टॉर्म पीएचपी है एंड सो ऑन। बहुत से एडिटर हैं मार्केट में, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप इजीली काम कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इसी को यूज़ करना है। तो ड्रीमवीवर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केट में भी, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड भी है। इसमें बहुत सी चीज़ें हमें जस्ट वन क्लिक पे मिल जाती हैं, हमें खुद से चीज़ों को राइट नहीं करना पड़ता। सबसे जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि बहुत सी चीज़ें हैं, हम जस्ट क्लिक करते हैं, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाती है, तो हमें खुद से सारी चीज़ें राइट नहीं करना पड़ती। ये एक एडवांस लेवल का आप कह लें कि एडिटर है, जिसको मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं कि काइंडली ड्रीमवीवर पे भी कुछ लेक्चर्स आप बना दें, उसकी भी थोड़ी सी हमें गाइड उसके बारे में भी कर दें ताकि हम उसमें भी काम कर सकें। तो मैंने सोचा कि इस पे भी कुछ 5-7 वीडियोस जितनी बनेंगी वो इस पे बना दी जाएं, ताकि जिनको आइडिया नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया होगा और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको चीज़ों का नहीं पता होता, इंस्टॉलेशन का भी इवन नहीं पता होता। तो ये उनके लिए है ताकि वो भी चीज़ों को सीख सकें। तो इसकी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा थ्योरी में। आपके सामने एक यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है, ये कुछ इसकी ड्रीमवीवर की हिस्ट्री आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मैक्रोमीडिया, ये अडोब का आपने नाम सुना होगा, अडोब रीडर आप यूज़ करते हैं, उसको अडोबी भी वर्ड पढ़ते हैं कुछ लोग। इसी तरीके से अडोब फोटोशॉप है, या अडोब की बहुत सी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे जो ड्रीमवीवर डिज़ाइन किया गया था वो स्पेशल किस चीज़ के लिए, देखें, अडोब कॉरपोरेशन जो है ये उनकी प्रोडक्ट है। इट वाज क्रिएटेड बाय मैक्रोमीडिया इन 1997 एंड डेवलप्ड देम अंटिल मैक्रोमीडिया वाज एक्वायर्ड बाय अडोब सिस्टम इन 2005। ये हिस्ट्री वगैरह आप लोग खुद ही इसको देख लीजिएगा। इसको पढ़ने का ठीक है, थ्योरी के तौर पे ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई इससे काम नहीं है। बहरहाल ये कुछ आपके सामने टेबल नज़र आ रहा है। मेजर वर्जन, माइनर अपडेट, रिलीज डेट, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है। मैक्रोमीडिया के नाम से पहले इसको यूज़ किया जाता रहा है और उसके बाद इसको चेंज किया गया, जिसको आप लोग अभी देखते हैं अडोब ड्रीमवीवर की फॉर्म में। और उसके बहुत से वर्जन्स आपको मिल जाते हैं इंटरनेट से भी, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। CS3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और उसके बाद क्रिएटिव क्लाउड CC वर्जन इसको बोलते हैं 13.0, और CC 2014 है, 14.1 है, 15, 17, 18, 19, ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन है 15 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ किया गया, CC 2019, ठीक है। उसको अपडेट इस वजह से किया जाता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस या टूल्स कह लें जिनको अपडेट किया जाता है, वो फिर ये जो एडिटर हैं ये उसको फुली सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से इनको अपडेट किया जाता है। अच्छा जी,
आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ड्रीम वीवर को इंस्टॉलेशन सिंपल, फिलहाल इसकी इंस्टॉलेशन पे हम बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब एक ये भी बहुत इशू होता है स्टूडेंट्स को कि इसका सेटअप कहीं से आसानी से मिलता नहीं है फ्री, ठीक है। नॉर्मली इसको बाय करना पड़ता है, या जो इस किस्म के एडिटर वगैरह या टूल्स होते हैं नॉर्मली उनको बाय करना पड़ता है। और अगर आप सर्च करते हैं टोरेंट पे तो मे भी वहाँ से आपको मिल भी जाए। मेरे पास जो काफ़ी देर से मेरे पास सेटअप पड़ा है और मैं यूज़ भी वही कर रहा हूँ, वो सिंपल एडोब ड्रीम वीवर CC है, ठीक है, 13.0। तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं उसी को यूज़ करूँगा। कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर लें, उसका इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, या कुछ फंक्शनैलिटी उसमें उन्होंने मज़ीद फीचर्स वगैरह ऐड किए होंगे, बाकी जो वर्किंग है वो सेम ही होगी, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ड्रीम वीवर CC के नाम से फ़ोल्डर है और उसका यहाँ पे मेरे पास क्रैक भी मौजूद है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे तो ये मेरे पास 13 डेज़ का ट्रायल वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल असल में होगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल अभी करते हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने ये शेयर कर दिया था, जिनके पास मौजूद है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इंटरनेट से मिल जाता है तो फिर भी अच्छी बात है। अगर किसी को कहीं से नहीं मिलता तो वो मुझे फेसबुक के पेज पे मैसेज कर दे, मैं उसको ये सेटअप शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सिंपल जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है वैसे ही है। यहाँ पे ये एग्जी फाइल है इसकी, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। कुछ मिनट्स इसको लगेंगे कंप्लीट सेटअप होने में, और दरमियान में ये है मैं वीडियो को पॉज करके दोबारा से प्ले करता जाऊंगा जैसे जैसे स्टेप हम नेक्स्ट चलते जाएंगे। अच्छा जी, वो कंप्लीट बार इंस्टॉलेशन के बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक है इंस्टॉल का और एक है ट्राई का। इंस्टॉल में आई हैव परचेज्ड, अगर वो आपने परचेज़ किया है तो आपके पास ऑब्वियसली उसकी की भी मौजूद होगी, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ पे मेरे पास एक फ्री में सेटअप पड़ा है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। आई वांट टू ट्राई ड्रीम वीवर CC फॉर अ लिमिटेड टाइम, मैं इस पर क्लिक करूँगा ट्राई पे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है साइन इन रिक्वायर्ड, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंटरनेट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है, मैं इसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। अब साइन इन पे क्लिक करें तो जैसे ही इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा साइन इन लेटर, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, वो मुझे नेक्स्ट ले जाएगा। ये इसका लाइसेंस है, वैसे कभी किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं की होगी तो इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इसको जस्ट हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और ये कुछ मिनट्स में इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इंटरनेट आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं, अब कोई इशू नहीं है, जस्ट हमने वहीं पे इसको डिस्कनेक्ट करना था। अब ये इसको जितने भी 10-15 मिनट लगते हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो को फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा से हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपके सामने इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। क्लोज़ करना है क्लोज़ कर लें, इसको लॉन्च करना है तो लॉन्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल मैं इसको लॉन्च करता हूँ। ये जो मैंने अभी इसकी इंस्टॉलेशन की है ये हमारे पास असल में ट्रायल वर्जन है फॉर 30 डेज़, ठीक है। 30 दिन के बाद ये वर्क नहीं करेगा। उसका सोल्यूशन क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। इसको एक दफ़ा ओपन कर लें ज़रा। अच्छा जी, इसको मैंने लॉन्च किया तो मेरे सामने इस तरीके से मैसेज आ रहा है साइन इन रिक्वायर्ड। अगर मैं साइन इन नाउ पे क्लिक करता हूँ, इंटरनेट मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे वो हमें साइन इन नहीं करने दे रहा। कोई इशू नहीं, इसको कैंसिल कर दें। अच्छा, अब आपने ये करना है,
यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर है क्रैक के नाम से। इसके अंदर 2 फाइल्स हैं, 86 का फ़ोल्डर है, 64 का फ़ोल्डर है। आपने देख लेना है कि वैसे ये जो मैंने इंस्टॉलेशन की है ये 32 बिट पे मैंने की है, ऑटोमेटिकली 32 बिट पे हुई है। तो मैं यहाँ पे ये 86 वाले फ़ोल्डर में ये एक फ़ाइल पड़ी, इसको कॉपी करता हूँ। सी में जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स 86 जिस पे लिखा होगा, ये 32 बिट वाली फाइल्स हैं। ये प्रोग्राम फाइल ये 64 बिट वाली हैं। 32 बिट वाले यहाँ पे फ़ोल्डर में आया तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है अडोब ड्रीमवीवर CC। इसको ओपन कर लें। यहाँ पे वो वाली फाइल जो मैंने कॉपी की थी यहाँ पे कॉपी एंड रिप्लेस कर दें, कंटिन्यू, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ से ड्रीमवीवर को ओपन करते हैं तो अब देखते हैं कि क्या एरर अभी भी है, आता है या साइन इन मांगता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो विदाउट साइन इन, उसने साइन इन रिक्वायर्ड नहीं किया कि आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया होना चाहिए या आपने परचेज़ किया है, नहीं किया। मैंने जस्ट एक फ़ाइल को यहाँ पे रिप्लेस किया है तो आपके सामने ये अभी ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो ये ओपन हो चुका है आपके सामने। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फाइल पे क्लिक कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने HTML पे क्लिक किया है तो ये कंप्लीट इंटरफेस आपके सामने है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एवर, जब तक आपके सिस्टम ये इंस्टॉल है, विंडो नहीं करते या ये क्रैश नहीं होता, आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ना एक्सपायर होगा ना ही कोई प्रॉब्लम करेगा। तो अगर जिनके पास सेटअप है तो क्रैक का फ़ोल्डर मुझसे ले लें, अगर सेटअप नहीं है तो सेटअप भी उनको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंस्टॉलेशन की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में इसकी फंक्शनैलिटीज़ और इसमें वर्किंग किस तरीके से की जाती है उसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।